नमस्कार, स्वागत है आपका के न्यूज में। हमारा मध्य प्रदेश में मैं हूं आपके साथ दिग्विजय सिंह। खबरों की शुरुआत करेंगे, इससे पहले एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। विदिशा में बीजेपी विधायक की फैक्ट्री में तोड़फोड़, कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर तोड़फोड़ कर लगा आरोप, फैक्ट्री में तोड़फोड़ पर किया सख्त। एमपी में कानून व्यवस्था को लेकर सरकार सख्त, गृह मंत्री ने पुलिस अफसरों के साथ की बैठक, पुलिस मुख्यालय में की विभागीय समीक्षा। शाहजहांपुर में सैकड़ों टन गेहूं चढ़ा, बारिश की भेंट, खुले में रखा गेहूं भीगने से हुआ बर्बाद, जिम्मेदारों ने मामले से झाड़ा पल्ला। पेट्रोल डीजल की कीमतें आसमान पर, लगातार 20वें दिन कीमत में हुई बढ़ोतरी, दिल्ली में डीजल 17 पैसे तो पेट्रोल 21 पैसे हुआ महंगा। छिंदवाड़ा सौंसर में शराब दुकानों में वसूली का खेल, तय रेट से ज्यादा दामों पर बेची जा रही शराब, मामले में प्रशासन ने साधी चुप्पी। और भारत में कोरोना के मामले में 5 लाख के करीब, अब तक 15,300 लोगों की मौत, ठीक होने वालों की संख्या 2,85,000 के पास। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। रुक करते हैं खबरों की ओर। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आज पेट्रोल और डीजल दोनों की कीमतें 80 रुपए के पार चली गई। हालांकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कल कच्चे तेल की कीमतों में मामूली तेजी थी। आज लगातार 20वें दिन है जबकि डीजल की कीमत में बढ़ोतरी हुई है। इस दिन जहां डीजल 17 पैसे महंगा हुआ है तो वहीं पेट्रोल की कीमत में 21 पैसे का इजाफा हुआ है। पिछले 20 दिनों में डीजल की कीमत में 10 रुपए 79 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी हुई है, जबकि पेट्रोल भी 8 रुपए 87 पैसे प्रति लीटर महंगा हुआ है। वहीं बात अगर यूपी की राजधानी लखनऊ की करें तो लखनऊ में आज पेट्रोल की कीमत 80 रुपए 75 पैसे और डीजल की कीमत 72 रुपए 18 पैसे पहुंच गई है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में यूं तो पिछले 20 दिनों से अधिकतर दिन क्रूड ऑयल की कीमतों में नरमी का ही रुख रहा है, लेकिन घरेलू बाजार में इसकी कीमतें लगातार बढ़ रही हैं। देश में लॉकडाउन के कारण 2 महीने से भी ज्यादा वक्त तक तेल की कीमतों में कोई बदलाव नहीं हुआ था, लेकिन बीते 19 दिन से तेल के दाम आसमान पर हैं और 20वें दिन भी कीमतों में कोई कमी नहीं हुई, जिससे अब आम आदमी परेशान है। काम करना है तो पेट के लिए तो करना पड़ेगा, उसमें क्या करेंगे। पहले 500-600 रुपये हम चक्कर लग जाता था, अब तो 1000 रुपये हम गाड़ी पानीपत में रह जाता है। कम से कम जिम्मा में चाहिए 3000-4000 तब गाड़ी चलेगा। 1000 में क्या होता है। पहले डीजल था 60 रुपया, तब जुगाड़ बढ़ जाता था, अब तो 70-80 हो गया, तो क्या होगा बताओ। देखिए डीजल जो है बहुत महंगा हो गया है, पेट्रोल से भी ज़्यादा आज डीजल महंगा हो गया है। इससे लोगों की जेबों पे बहुत असर पड़ेगा। लॉकडाउन चला है, अब सीएनजी से थोड़ा सही पड़ता था, डीजल जो था पेट्रोल से भी सही पड़ता था। अब डीजल का रेट हाई फाई हो जाएगा तो फिर कैसे चलेगा, डीजल गाड़ी कहाँ चलेगी फिर। पेट्रोल का तो डीजल का तो दाम बहुत हो गया महंगा, तो हमको क्या होगा, ऐसे ही चलना पड़ेगा। क्या करेगा, दाम कमेगा तो होगा हमारा कमाई, नहीं तो नहीं होगा। तेल मोल भर के हमको 100-150-200 रुपया होता है, ऐसे ही हो रहा है, ऐसे ही चल रहा है। तो अभी कोरोना की वजह से तो मार्केट भी बहुत मार्केट सभी बंद है, ऐसे ही 2 जोन 3 जोन बैठता है गाड़ी में, ऐसे ही चलता है। तो ये है कि सब पेट्रोल और डीजल का इन दिनों में काफ़ी भाव बढ़ा है। 10 दिन के अंदर 6-7 रुपये पेट्रोल बढ़ गया, 8-9 रुपये डीजल बढ़ गया, तो ये हर आदमी पर मार हो रहा है इसका। अभी कोरोना तो एक महामारी है, इसमें इसके बारे में तो क्या बचाव, अपना ही खुद का सेफ्टी ही बचाव है। और इसमें जो एक तरह से जो भाव बढ़ रहे हैं, हर चीज़ की महंगाई का दौर चल पड़ा है। आम जनता को महंगाई से जरा भी राहत मिलने की उम्मीद नहीं दिख रही है। ये पहली बार है जब तेज मार्केटिंग कंपनियों ने रोजाना पेट्रोल डीजल के दामों में बढ़ोतरी की। आज एक बार फिर तेल मार्केटिंग कंपनी HPCL, BPCL, IOC ने कीमतों में इजाफा कर दिया है। गौरतलब है कि जहां एक तरफ पिछले 15 दिनों से कच्चे तेल की कीमत $35 से $40 प्रति बैरल के बीच है, वहीं दूसरी तरफ देश में पेट्रोल डीजल की कीमतों में लगातार तेजी देखने को मिल रही है। डीजल पेट्रोल की महंगाई को लेकर हम यहाँ सतना जिले के अमरपाटन क्षेत्र में आज आए हैं और हम आम जन से जानेंगे कि आर्थिक स्थिति, दूसरी तरफ लॉकडाउन था तो
पैसे की प्रॉब्लम आम जन के पास, बिजनेसमैन, कृषि, सबके पास पैसे की स्थिति बड़ी गंभीर बनी थी। अब पेट्रोल को लेकर अक्सर सबके बीच में चर्चा उठती रहती है कि पेट्रोल महंगा है तो आर्थिक स्थिति महंगी होगी। ऊर्जा किसानों के लिए जोतने का बोने का टाइम हो गया है। डीजल 90 रुपये पार हो गया है, पेट्रोल से भी ज़्यादा हो गया है। यही महंगाई जब कांग्रेस के ज़माने में हुआ करती थी तो बीजेपी वालों को डायन लगा करती थी, लेकिन अब ये महंगाई इनकी प्रेमिका महबूबा की तरह हो गई है। कोई भी बोलने को तैयार नहीं है। अगर आम जनमानस या कोई भी पब्लिक अगर इसका विरोध करता है तो उनके ऊपर सीधे केस लगा दिए जाते, उनको अंदर करा दिया जाता। पूरा तानाशाही रवैया इनकी चरम सीमा पर है केंद्र सरकार का, बीजेपी सरकार का। सतना जिले भर की नहीं है, पूरे देश में बनी हुई है। सतना से त्रिवेणी पांडे, इंडिया। कोरोना महामारी दुनिया भर में तेजी से अपने पैर पसारती जा रही है। वर्ल्डोमीटर के मुताबिक पूरी दुनिया में कोरोना से 97 लाख लोग संक्रमित हो चुके हैं, जबकि मरने वालों की संख्या 4,90,000 के पार पहुंच गई है। वहीं 52 लाख से ज्यादा लोग ठीक भी हो चुके हैं। दुनिया के करीब 66% कोरोना के मामले सिर्फ 10 देशों से आए हैं। बात अगर भारत की करें तो देश में कोरोना के मामले 4,91,170 तक पहुंच गए हैं। कोरोना से अब तक देश में 15,308 लोगों की मौत भी हो चुकी है। वहीं कोरोना से 2,85,671 मरीज ठीक भी हुए हैं। देश में लगातार कोरोना वायरस का ग्राफ बढ़ता जा रहा है। भोपाल में पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक के लिए गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा पुलिस मुख्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने कानून व्यवस्था को लेकर अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। साथ ही एमपी के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने पुलिस मुख्यालय में विभागीय समीक्षा की शुरुआत की। बता दें कि बैठक से गृह मंत्री को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। भाजपाइयों द्वारा विदिशा विधायक शशांक भार्गव की फैक्ट्री में तोड़फोड़ और फायरिंग करने की शिकायत को लेकर भाजपाइयों ने विरोध जताते हुए कहा कि विधायक ने अपने लोगों से ही फैक्ट्री में तोड़फोड़ कराई और नाम भाजपा कार्यकर्ताओं पर लगा रहे हैं। आपको बता दें कि कांग्रेस विधायक शशांक भार्गव ने महिला केंद्रीय मंत्री को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी, जिसके बाद भाजपा कार्यकर्ताओं ने थाने में शिकायत की थी। शशांक भार्गव जी ने आज साइकिल रैली के बाद जो मीडिया को जो वाइट दी है उसमें उनने हमारी देश की माननीय मंत्री और देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ बड़ी अश्लील टिप्पणी की है, जिससे हम सब लोग आहत हैं और चरित्र हनन का उन्होंने प्रयास किया है। वास्तव में हमारी भारतीय संस्कृति की और एक जनप्रतिनिधि होने के नाते मध्य प्रदेश की विदिशा से कांग्रेस विधायक शशांक भार्गव पर केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के खिलाफ अमर्यादित टिप्पणी करने को लेकर स्थानीय कोतवाली पुलिस थाने में एफआईआर दर्ज की गई है। इसके कुछ देर बाद ही भार्गव की फैक्ट्री पर भाजपा कार्यकर्ता विरोध प्रदर्शन के लिए पहुंच गए। इस दौरान दोनों तरफ से नोकझोंक के साथ जमकर तोड़फोड़ हुई। फैक्ट्री में बने दफ्तर और बाहर खड़े 2 वाहन के कांच तोड़ दिए गए। विधायक ने हंगामे के समय फायरिंग किए जाने का भी आरोप लगाया है। तोड़फोड़ को लेकर भाजपा नेता और कांग्रेस विधायक में आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। इसी क्रम में पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने बीजेपी पर हमला करते हुए कहा कि अगर कोई वक्तव्य ठीक नहीं था तो रिपोर्ट कर देते, लेकिन कानून हाथ में लेकर तोड़फोड़ करना आतंकवादी गतिविधियां हैं। जेपी का चरित्र ही बीजेपी का चरित्र ही ऐसा रहा है, ऐसा कहना है कि कांग्रेस नेताओं का जनप्रतिनिधियों पर हमला करके डराने का प्रयास किया जा रहा है। कानून हाथ में लेने वालों पर केस दर्ज किया जाना चाहिए। साथ ही पूर्व मंत्री ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ इस मामले में डीजीपी के पास पत्र लेकर भी जाएंगे। जनता पार्टी का ये चरित्र ही रहा है। ये इस तरह से जनप्रतिनिधियों, जन नेताओं पर हमले करके इनको डराने की कोशिश करते हैं, लेकिन कोई डरेगा नहीं। पूरी ताकत से मुकाबला करेंगे। और आज हम लोग सुरेश पचौरी जी, हमारे पूर्व केंद्रीय मंत्री, मैं और भी सब हमारे विधायक डीजीपी साहब के पास जा रहे हैं और कमलनाथ जी की एक चिट्ठी पत्र लेकर वहाँ जाएंगे, उनको देंगे कि इस तरह से जो कानून जिन लोगों ने हाथ में लिया है वो उनके खिलाफ कार्रवाई हो। कांग्रेस विधायक जीतू पटवारी और शशांक भार्गव के बयान मामले को लेकर बीजेपी विधायक कृष्णा गौर ने कड़ी निंदा की है। बीजेपी विधायक कृष्णा गौर ने सोनिया गांधी से मांग की
कि पार्टी आलाकमान दोनों विधायकों को पार्टी से तत्काल बाहर करे। वहीं महिलाओं पर ओछी टिप्पणी करके कांग्रेस ने अपनी संस्कृति दुनिया के सामने रखी है। साथ ही उन्होंने कहा कि कांग्रेस के लोग अगर महिलाओं का सम्मान नहीं कर सकते तो कांग्रेस के लोग महिलाओं का अपमान करना छोड़ दें। कांग्रेस के विधायकों द्वारा महिलाओं और बेटियों को अपमानित करने के जो बयान आ रहे हैं वो अपने आप में बहुत शर्मनाक है और कहीं ना कहीं ऐसा लगता है जैसे उनको ऊपर से कोई लाइन ऐसी मिली हुई है कि हर रोज कोई एक विधायक महिलाओं के बारे में कुछ ऐसा अनर्गल बयानबाजी करे जिससे महिलाएं अपमानित हो। आपने देखा होगा कि कल कांग्रेस के एक विधायक जीतू पटवारी ने जिस प्रकार से बेटियों को अपमानित करने वाला बयान दिया, उससे पूरी महिला मोर्चा ने उसके खिलाफ प्रदर्शन किया और माफी मांगने की मांग की थी। साथ ही सोनिया गांधी से यह आह्वान भी किया था कि अगर उनके मन में महिलाओं के प्रति, बेटियों के प्रति थोड़ा भी सम्मान है तो ऐसे निकृष्ट और नकारा कांग्रेस के विधायकों को वो तत्काल पार्टी से निकाले। जिले की सांची विधानसभा में जहां सिंधिया समर्थक डॉक्टर प्रभुराम चौधरी ने इस्तीफा दे दिया है, वहीं उपचुनाव होने हैं। गौरतलब है कि भाजपा ने प्रभुराम चौधरी को मैदान में उतारा है। वहीं थाली पत्तल की राजनीति हो रही है। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने डॉक्टर प्रभुराम चौधरी पर तंज कसते हुए अपने ट्विटर हैंडल पर लिखा कि प्रभुराम चौधरी इसी सम्मान के भूखे हैं। वहीं इस बात का प्रभुराम ने खंडन किया है। सिंह जी ने भोपाल और होशंगाबाद के विधायकों को भोज पर आयोजित जो था उसमें बुलाया था और उसमें मुझे भी आमंत्रित किया गया था। सभी विधायकों ने जिस प्लेट में मैं खाना खा रहा हूँ उसी जैसी प्लेटों में सबने खाना खाया है। क्योंकि मुझे जल्दी जाना था, सब लोग खड़े खड़े खा रहे थे। मैं वहाँ हमारे सम्मानीय जिले के माननीय रामपाल सिंह जी और माननीय पटवारी जी वहाँ पर बैठे हुए थे। मध्य प्रदेश के शाहजहांपुर में गेहूं की बर्बादी की तस्वीरें सामने आई हैं। किसानों की मेहनत बारिश की भेंट कैसे चढ़ गई, ये बड़ा सवाल है। टनों अनाज खुले में रखा होने से बारिश में भीग गया, लेकिन अनाज को बचाने के लिए कोई इंतजाम नहीं किए गए। बड़ा सवाल है कि आखिर इस लापरवाही का जिम्मेदार कौन है। एक रिपोर्ट देखिए। बारिश की भेंट चढ़ी किसान की मेहनत, पानी की तासीर से सड़ गया अनाज। गेहूं की बर्बादी का कौन जिम्मेदार? सोसाइटी की लापरवाही पर कार्रवाई कब? तस्वीरें मध्य प्रदेश के शाहजहांपुर की हैं। तस्वीरों को देखकर कलेजा मुंह को आता है, क्योंकि किसान की मेहनत पर पानी कैसे फिरता है ये तस्वीरें बताने के लिए काफी हैं। जिले के गेहूं उपार्जन केंद्र पर परिवहन नहीं होने के कारण फसल की बर्बादी देखी जा सकती है। इस केंद्र के जिम्मेदारों के मुताबिक 20 मई के बाद से गेहूं परिवहन बिल्कुल थमा हुआ था। खुले में पड़ी गेहूं की उपज को बारिश के कारण बर्बाद होते देख किसानों का दिल कांप गया। जिले के गांव गेहूं उपार्जन केंद्र पर जिम्मेदारों की लापरवाही के चलते 20 मई के बाद से गेहूं का परिवहन नहीं हो पाया। इसके चलते 16 दिनों से 14,000 कुंटल गेहूं खुले आसमान के नीचे पड़ा हुआ था। पिछले दिनों हुई झमाझम बारिश के कारण लगभग 6,000 बोरी गेहूं खराब हो गया। छल्लियों में ऊपर नीचे की बोरियां पूरी तरह से बारिश से भीग गईं। लापरवाही की हद यहीं तक सीमित नहीं रही। अधिकारियों की लापरवाही और गैर जिम्मेदारी को तस्वीरों से समझा जा सकता है। चारों तरफ गेहूं पानी में उतरता रहा है। गेहूं सड़कर पत्थर हो चुका है। सड़ा हुआ गेहूं काला पड़ चुका है, लेकिन जिम्मेदारों ने अपने काले कारनामों को छिपाने के लिए पूरी ताकत लगा रखी है। लेकिन तस्वीरें खुद हकीकत बयां कर रही हैं। बारिश के भेंट चढ़ी किसानों की मेहनत पर एमपी की शिवराज सरकार को भी रहम नहीं आया। गेहूं सड़कर अंकुरित भी होने लगा, जबकि बारिश से पहले गेहूं के उठाने के आदेश जारी किए गए थे। कोरोना संकट में जहां आम जनता दाने दाने को मोहताज है, लोगों को भरपेट अनाज देने के लिए सरकार पीडीएस सिस्टम को मजबूत कर रही है, तो वहीं दूसरी ओर सोसाइटी की लापरवाही सरकार के मंसूबों और गरीबों की भूख मिटाने वाले अनाज पर पानी फेर रही है। तस्वीरें जब कैमरे में कैद हुई तो जिम्मेदार कार्रवाई की बात कर रही हैं। या उनको सुखा करके भेजने के निर्देश सभी को दिए गए हैं। तदनुसार उनको सुखाने इत्यादि की कार्रवाई की जा रही है। इसके बाद माल भेजा जाएगा। वर्तमान में लगभग 3,000 मेट्रिक टन के आसपास, मतलब 30,000 कुंटल के करीबन माल समितियों में अभी परिवहन के लिए शेष है। उनमें जो परिवहन योग्य माल होगा उनको सुखा करके भेजा जाएगा।
जिम्मेदार भले ही लापरवाही पर कार्रवाई की बात कह रहे हों, लेकिन जो नुकसान हुआ उसकी भरपाई कैसे होगी, ये बड़ा सवाल है। जांच कितने महीनों में पूरी होगी, जिम्मेदारों पर कार्रवाई कब होगी, इसको लेकर सबकी नजरें शिवराज सरकार पर टिक गई हैं। स्पेशल डेस्क के न्यूज। खबरों में आगे बढ़ते हैं। सिलवानी उदयपुरा को जोड़ने वाला तेंदोनी नदी का पुल क्षतिग्रस्त हो चुका है। इस पुल की रोड तक नहीं दिख रही है। यहां तक कि प्लास्टर उखड़ने लगा है। बारिश में नदी का तेज बहाव हो जाता है, जिससे कभी भी यह पुल गिर सकता है। जबकि इसकी जानकारी शासन प्रशासन को भी है, पर अभी तक इस पुल की मरम्मत का कोई इंतजाम नहीं कराया गया। जबकि इस पुल पर रेत से भरे डंपर भी निकलते हैं, वहीं यात्री बसें भी निकलती हैं। प्रशासन बड़े हादसे का इंतजार कर रहा है। छिंदवाड़ा में स्वच्छता और नशा मुक्त कपाट पढ़ाने वाले दफ्तरों में खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। दरअसल ऐसा ही मामला जिला मुख्यालय के राजस्व निरीक्षक मंडल दफ्तर के बाहर पड़ी शराब की खाली बोतलें और गिलास से साफ जाहिर होता है कि यहां पर किस तरह से शराबखोरी चल रही है। यहां तक कि चपरासी एवं सफाई कर्मियों के सफाई करने की फुर्सतें नहीं हैं। इस तरह शासकीय कार्यालय के बाहर पड़ी बोतलों से साफ जाहिर होता है शाम होते ही इस कार्यालय में किस तरह शराब चलती है। शादी समारोह में जा रही तेज रफ्तार बुलेरो अनियंत्रित होकर पलट गई। भीषण हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले के राजेंद्र ग्राम थाना के तहत ग्राम लखौरा के पास का यह हादसा हुआ है। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक तेज रफ्तार बुलेरो 3 बार पलटी, जिसमें 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 लोगों ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। घटना की सूचना पाकर एसडीएम और तहसीलदार मौके पर पहुंचे और घायलों को अस्पताल पहुंचाया। छिंदवाड़ा जिले के सौंसर तहसील के तहत पिपला नारायणवर की शासकीय देशी शराब दुकान में ठेकेदार द्वारा शासन के निर्धारित तय मूल्य से अधिक दामों पर शराब बेची जा रही है। यहां तक कि कोरोना वायरस से बचाव को लेकर बनाए गए नियमों को दरकिनार करते हुए दुकान परिसर में शराब पीने का अहाता बना हुआ है। शासन एवं नियमों को एक तरफ कर ठेकेदार अपनी मनमानी कर रहा है। इतना ही नहीं, प्रशासन भी इस पर कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। यहां पर वक्त एक ब्रेक का है। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। Mount Litra Z School, Unnao, #1 in academics, #1 in sports, best teachers, best result, smart classroom, best transport facility, world class infrastructure के साथ Mount Litra Z School, Unnao। कोरोना संकट काल में के न्यूज इंडिया की देशवासियों से अपील है कि हम जाति धर्म को भूलकर कोरोना को हराने में एक साथ खड़े हों। जरूरतमंदों की मदद करें। कोरोना के खिलाफ जंग में हम अपना योगदान दें। हम सब मिलकर लड़ेंगे और मिलकर जीतेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। सीधी में वैसे तो कई ऐतिहासिक स्थल मौजूद हैं। उनमें से एक स्थल है जो त्रेता युग से जुड़ा हुआ है। मान्यता है कि श्री राम ने कैमोर पहाड़ पर असुर नरकासुर का वध किया था। जिस गुफा में असुर रहता था वह गुफा आज भी पहाड़ों में स्थित है। राक्षस के वध से जो रक्त निकला था नदी के रूप में आज भी बहता है, जिसे नरकुई यानी नरक की नदी मानते हैं। एक रिपोर्ट देखिए। मध्य प्रदेश के सीधी में वैसे तो कई ऐतिहासिक स्थल मौजूद हैं, लेकिन उनमें से एक स्थल ऐसा है जो त्रेता युग से जुड़ा हुआ है। मान्यता है कि भगवान श्री राम ने कैमोर पहाड़ पर असुर नरकासुर का वध किया था। बता दें कि जिस गुफा में असुर रहता था वह गुफा आज भी पहाड़ों में स्थित है।
राक्षस के वध से जो रक्त निकला था वह नदी के रूप में आज भी बहता है, जिसे नरकुई यानी नरक की नदी मानते हैं। इतना ही नहीं, सीधी में राम गवन पथ के निशान आज भी यहाँ देखने को मिलते हैं। मवई गांव के पास कैमोर पहाड़ पर भगवान राम द्वारा नरकासुर के वध की कहानी हर स्थानीय लोगों के जुबान में है। मान्यता है कि त्रेता युग में भगवान राम जब सीता जी की खोज में निकले थे तब उनका सामना दैत्य नरकासुर से हुआ था, जो कैमोर पहाड़ पर बनी एक प्राकृतिक गुफा में निवास करता था। वह गुफा आज भी मौजूद है। गुफा के अंदर बाएं हाथ के पंजे का निशान आज भी स्पष्ट दिखाई देता है। कहा जाता है कि भगवान राम ने एक तीर मारकर पहाड़ के 2 हिस्से कर दिए थे। बता दें कि गुफा के अंदर दैत्य नरकासुर यह देखकर घबरा गया और बाहर निकल आया। तभी भगवान राम का दूसरा बाण राक्षस के सीने में जा घुसा। राक्षस नरकासुर के शरीर से निकलते रक्त से टूटे हुए पहाड़ के बीच से खून की नदी बहने लगी, जिसे लोग नरकुंडी नदी के नाम से जानते हैं। मान्यता ये भी है कि इस नदी का कोई भी पानी नहीं पीता है। नदी बहा, ये पहाड़ी बन गया 2 टुकड़ा। यहाँ जो है तो नदी की धार बह गए तो इसमें राजा रजवाड़ा जो है तो पानी पहले नहीं पिए थे। अब तो यहाँ पानी की धार सही हो गई, पानी बहती है, अब नहीं खून, पहले खून बहता था। मान्यता है कि सीता माता का ये हाथ है, कितनी ऊंचाई पे है ये हाथ। तो यहाँ नरकासुर राक्षस को मारने के बाद ये पहाड़ 2 टुकड़ों में हुआ, जो कि विशालकाय कैमोर पहाड़ के नाम से जाना जाता है। ऐसी जगह है कि यहाँ से नदी निकली है जो खून की नदी थी। राजा महाराजा लोग यहाँ के जो आते थे तो यहाँ इस नदी को पार करने के लिए अपना पैर जमीन पे नदी पे नहीं रखते, हाथी घोड़े से निकलते थे। चीज़ें हम सुविधाएं कर सकते हैं, इसके लिए हम लोग कोशिश करेंगे। और बिल्कुल अगर मिथक में इस तरह का है और स्थानीय मान्यता है, पास पड़ोस में मान्यता है, तो वो जगह को यदि हम विकसित करें ये जिले के लिए गौरव की बात होगी और इसके लिए हम कोशिश करेंगे। कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि सीधी में हजारों साल से गुमनाम पड़े इस पर्यटन स्थल को कोई भी सरकार ने विकसित करने का कभी नहीं सोचा। वहीं जिले के कलेक्टर की बात करें तो वह इस जगह को विकसित करने की बात कर रहे हैं। अब ये देखना होगा कि इतने साल से वीरान पड़े पर्यटन स्थल को विकसित करने का काम हो पाता है या फिर यूं ही बेहाल पड़ा ये पर्यटन स्थल अपनी बदहाली के आंसू बहाता रहेगा। हम इस वक्त मौजूद हूँ मध्य प्रदेश के सीधी जिले के मवई गांव के कैमोर पहाड़ के पास। यहाँ पे लोगों का ऐसी मान्यता है कि नरकासुर नाम का राक्षस आता था, जिसका वध श्री राम जी ने किया था त्रेता युग में। यहाँ पे एक नरकुई नदी भी है, आपको दिखाना चाहूँगा कि ये यहाँ पे नरकुई नदी है। लोगों का ऐसी मान्यता है कि ये नदी काफ़ी खून से चलती थी, खून से भरी हुई चलती थी, लेकिन आज के समय में लोग इसको पानी पीने के उपयोग में कर रहे हैं। वर्तमान में समय के अनुसार, बदलाव के अनुसार यहाँ लोग पीने के उपयोग में कर रहे हैं। दूसरी सबसे बड़ी बात, यहाँ पे एक लोगों का मान्यता ऐसी है कि सीता माता जी का एक पंजा है, वहाँ पे आप सीधे देख सकते हैं। वो पंजा वहाँ पे है, लगभग यहाँ से 20 फीट 25 फीट की ऊंचाई पे है। ऐसे लोगों का मान्यता है कि सीता माता जी का पंजा है। और तीसरी सबसे बड़ी अहम बात ये है यहाँ पे कि यहाँ पे एक गुफा है। ये गुफा में यहाँ पे लोगों का कहना है कि बड़े बड़े ऋषि महात्मा मुनि ने अपने यहाँ पे आपके यज्ञ वगैरह की है, काफी यहाँ पे पूजा पाठ की है। ये गुफा आपको दिखा दूं, सीधे 20-25 फीट के अंदर, 30 फीट लगभग अंदर है। यहाँ पे कई लोगों ने अपनी साधना भी की है। और यहाँ पे सबसे बड़ी बात यहाँ पे है, इतनी ये नीचे से कम 60 फीट की ऊंचाई में ये जंगल है और ये यहाँ पे गुफा है, सीता माता जी का पंजा है। हमारा मध्य प्रदेश में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़। नमस्कार।